समय रैना ने एक बार अपने स्टैंड अप में कहा था, आजकल देखो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स ग्रेट। लेकिन जो बंदा जिंदा है तुम उसमें बायोपिक कैसे बना सकते हो? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है मैरी कॉम के साथ। आई डोंट थिंक सो कि हमें मैरी कॉम के बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। मैरी कॉम जिसके पास 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल रह चुका है। अगर आज कोई फीमेल बॉक्सिंग के बारे में सोचता है तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में मैरी कॉम का ही आता है, जिन्हें की पद्मश्री, पद्म विभूषण, राजीव गांधी खेलो रत्न से सम्मानित किया गया है। और मैरी कॉम की इन्हीं सभी अचीवमेंट के साथ वो सिर्फ एक एथलीट ही नहीं बल्कि एक और यूथ आइकन बन गई है। लेकिन आज उसी यूथ आइकन का कुछ ऐसा कहना है। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा आर्लिंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। सच सच बताना कि ये सब सुनकर आपको गुस्सा आया कि नहीं आया। इनकी बातें काफी इरिटेटिंग और काफी प्रॉब्लमेटिक लग रही थी। आज इनका अपने हस्बैंड के लिए ये सब कहना है, लेकिन स्टार्टिंग में ये games. How did you do it? It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me, and before the marriage, it was all we are already committed, you know. एज ए एथलीट एंड वर्ल्ड चैंपियन किसी का इस तरह से मजाक उड़ाना इट्स नॉट साउंड गुड। और अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में इनके विचार कुछ और ही थे, यानी कि जब ये सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो इनके लिए ये सारा सपोर्ट इनके हस्बैंड ने किया था। लेकिन जैसे ही आफ्टर दिस सक्सेस इनका बिहेवियर कुछ चेंज सा हो जाता है। अब इनके अकॉर्डिंग इनके हस्बैंड एक बिल्कुल बेकार निठल्ले आदमी है। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो इन्हें स्टार्टिंग में इस चीज़ से प्रॉब्लम क्यों नहीं थी। और मूवी में भी दिखाया गया था कि इनके हस्बैंड कितने ज़्यादा सपोर्टिव है, और यहाँ तक इन्होंने ये सब कुछ खुद ही बताया था। एंड मूवी के टाइम पे कितनी ज़्यादा प्रमोशन कर रहे थे, उस टाइम पे तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये बताने में कि इनके हस्बैंड कितने केयरिंग और सपोर्टिंग है। एक एथलीट को कितने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स एंड गेम्स के लिए खेलना पड़ता है, उन्हें कितनी बार ट्रैवल करना पड़ता है, इन सब में उनका साथ उनके हस्बैंड ने दिया। अपनी गेम के पीक पर होने के बाद एक खिलाड़ी का कुछ ऐसा कहना, वही अपने हस्बैंड के लिए कुछ ऐसा कह रही है कि अगर वो फुटबॉल खेलता तो क्या वो सुनील छेत्री बन जाता। एक हस्बैंड जिसने अपनी वाइफ के लिए अपनी गेम तक को छोड़ दिया, अपना करियर साइडलाइन कर दिया, लेकिन आज उसे ही ये सब कुछ बैकलैश मिल रहा है। उनके अकॉर्डिंग अगर उनके हस्बैंड फुटबॉल खेलते भी तो उनका कुछ नहीं होता। आज मैरी कॉम अपने पीक के ऊपर है तो आई थिंक शायद वो अपने हस्बैंड के सपोर्ट के कारण है। अगर उनके हस्बैंड ने अपनी गेम नहीं छोड़ी होती तो क्या पता शायद आज वो भी एक अच्छे फुटबॉलर हो सकते थे। और इसके साथ साथ ही मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड के ऊपर चीटिंग के साथ साथ पैसे चुराने और चोरी तक का एलिगेशन लगाया। उनके हिसाब से उनके पति बिल्कुल बेकार, निठल्ला और सोते ही रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो जब भी मैरी कॉम किसी इंटरनेशनल इवेंट के लिए या गेम्स के लिए जाती थी तो वो क्या अपने बच्चों को, अपने घर को यूं ही छोड़ जाती थी? किसी एक्स्ट्रा बंदे को हायर करके रखा हुआ था उन्होंने जो कि सब कुछ देखता था। ऑब्वियसली ये सब उनके हस्बैंड ने ही किया है। आज वही अपने हस्बैंड के ऊपर कई सारी एलिगेशन लगा रही है। अगर वाइफ कमाती है और हस्बैंड घर चलाता है तो इस पर लोग अपना फेमिनिस्ट का झंडा उड़ा लेते हैं। बात वही हो जाती है कि लड़के को कमाना है और लड़की को सब छोड़ देना है। उनकी सारी बातें कुछ सुनने में ऐसे ही साउंड कर रही थी। एक नेशनल टीवी पर अपने हस्बैंड की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करना, उनके हस्बैंड के साथ उनके रिलेशन कैसे भी हो, फिर भी 18 साल तक एक मैरिज को कंटिन्यू करना, उसकी इस तरह से बेइज्जती करना, वो भी इंटरनेशनल टीवी के ऊपर, ये कहीं से भी सही बिल्कुल भी नहीं है। मैरी कॉम की बातें इतनी इरिटेटिंग और प्रॉब्लमेटिक लग रही थी कि आपको ये सुनकर इन पर गुस्सा आ रहा होगा। एंड इट साउंड लाइक कि वो घमंडी हो गई है। यहाँ तक उन्होंने विनीत फोगाट के बारे में, उनकी स्ट्रगल को भी कुछ कम ही बोला था। उनके हस्बैंड ने उनके नाम पर लोन लिया, उनके पैसे चुराए, ये सब उनका कहना था। लेकिन आज उन्हीं को ही टारगेट किया जा रहा है, अपने आप को व्हाइट वॉश किया जा रहा है। अगर हम एक बार इस सिनेरियो को सोच के देखें तो अगर कोई आदमी अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है, उसके लिए अपना करियर तक छोड़ देता है, घर संभालता है, एंड आगे चल के अगर उसकी वाइफ कुछ ऐसा करेगी तो कौन अपनी वाइफ, बहन, बेटी को आगे चल के सपोर्ट करेगा? तो ये तो एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि अगर हम वाइफ को या किसी को भी आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे तो अपनी सक्सेस के बाद वो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। 2013 में she was having a relationship with one junior boxer and after that we compromised. भले ही मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में काफी ज्यादा मेहनत की, अपने देश का नाम रोशन किया, लोगों की नजर में मैरी कॉम के लिए इज्जत थी, वो आज कम हो चुकी है। कैसे सब कुछ जीरो से स्टार्ट करने के बाद भी उनका स्पोर्ट्स को लेकर कुछ ऐसा कहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी बता देना।